वेलकम टू चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जी एडवांस में आया था 2020 को। इसमें एक्चुअली ये दो प्रकार से दो कॉन्सेप्ट इसमें छिपा हुआ है। एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है और दूसरा मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। फिजिक्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझेंगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस प्रकार मैथ्स को यूज करके इसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पार्टिकल मास m टगा हुआ है और इसमें एक हम डाइपोल लाते हैं जिसकी वजह से ये स्विफ्ट कर जाता है। स्विफ्ट करने के बाद ये h हाइट यहां से ये स्विफ्ट करके यहां पहुंच गया और ये h हाइट ऊपर की ओर चला गया। इसकी वजह से इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा और उस पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड होगा उसको mgh के फॉर्म में हमको लिखना था। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि n इंटू mgh के रूप में लाना था और n का वैल्यू हमको निकालना था। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल n का वैल्यू निकालने का ही इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था जी एडवांस में विदाउट एनी ऑप्शन। तो इसमें और ये भी एक हिंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि कोप्लानर फोर्सेस में एफ वाई साइन थीटा, हम इसको भी समझेंगे कोप्लानर फोर्सेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ solution of this question we will understand what is the coplanar force and what is the properties, mathematical properties and involved in it and how it can be used in this question. So let's understand what are the physics concepts are hidden in this question and try to understand and let's start. फिजिक्स कॉन्सेप्ट इसमें जो है पहला नंबर है कि इसमें फील्ड है। इसमें दो प्रकार के फील्ड है, एक तो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसमें और दूसरा एक डाइपोल की होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें दो प्रकार के फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी फील्ड रहता है और उस फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम मूवमेंट है पार्टिकल में तो उसमें हम एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है mg है, अगर हम इसको h हाइट से उठाते हैं तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इसमें डाइपोल दिया हुआ है। डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसको समझ सकते हैं आप 2kqp डिवाइडेड बाय dq। डाइपोल इज नथिंग बट ए प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस और इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये वैल्यू होता है और ये फील्ड होने की वजह से इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा जो कि Vp kqp डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। k इज द कांस्टेंट इन दिस केस दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो इस केस में अभी हमको इसमें हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें अगर ये मूवमेंट है, ये d का मूवमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर d का मूवमेंट होगा तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें समझ सकते हैं कि दो प्रकार का फील्ड की वजह से इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है इसमें एक तो mgh होगा क्योंकि h हाइट से ऊपर की ओर गया और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें स्टोर्ड एनर्जी है जो कि kqp d स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में क्या था, ये kqd d स्क्वायर इसको हमको mgh के टर्मिनोलॉजी में लाना था ताकि हम n का वैल्यू हमको मिल सके। तो इसको mgh के फॉर्म में लाने के लिए अभी इसमें एक जो हिंट था कोप्लानर फोर्सेस के बारे में ये दिया हुआ था, तो इसको कन्वर्ट किस प्रकार से करना है mgh में वो अभी हम समझेंगे। इसमें एक मैथमेटिक्स का जो टूल्स लगाना पड़ेगा हमको कोप्लानर फोर्सेस में। कोप्लानर फोर्सेस का अर्थ होता है अगर ये पॉइंट है इसमें अगर F1 फोर्स है, ये F2 फोर्सेस है और ये F3 फोर्सेस है। अगर ये इसके आगे का एंगल अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है तो कोप्लानर फोर्सेस बोलता है कि F1 डिवाइडेड बाय F1 के आगे का जो एंगल होगा तो अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल होगा डिवाइडेड बाय साइन गामा इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा F3 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये इक्वल होगा। इस चीज को हम इस पॉइंट पे यूज करेंगे और हमको ये क्वेश्चन का
इसमें संबंध जो के क्यू पी डिवाइड डी स्क्वायर एम जी एच में हमको मिल सकता है। तो लेट्स सी किस प्रकार से हम ये जो चीज है इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो F1 है ये mg है, एक फोर्स है, एक Fp है और ये टेंशन है। तो ये तीनों को हम कोप्लानर फोर्सेस इस पॉइंट के अराउंड लगाएंगे। तो अगर हम इसमें लगाएंगे तो T डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस बीटा, क्योंकि ये बीटा है तो ये पैरेलल है, ये दिस पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, तो ये बीटा हो गया। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 माइनस बीटा हो गया। उसी प्रकार से ये बीटा है, ये स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 180 माइनस बीटा हो गया। तो अगर हम एंगल पता चल गया 180 माइनस बीटा है, ये 180 माइनस बीटा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है, तो इसको यूज करेंगे T डिवाइडेड साइन पाई माइनस बीटा इक्वल टू Fp जो कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया गया फोर्स है, साइन 2 बीटा, ये हो गया Fp, T हो गया फिर mg। mg ये mg के आगे का एंगल हो गया साइन अगेन पाई माइनस बीटा। तो अभी Fp इस दोनों को यूज करेंगे हम, तो हमको Fp जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा और इसमें हमको पता चल जाएगा। तो इस केस में एक और है पाई प्लस 2 बीटा इसकल टू, ये भी होगा, ये भी यूज होगा मैथमेटिक्स, ये भी एक यूज होगा। तो इसमें अगर हम डालें इस तरह को mg डिवाइडेड साइन पाई बीटा इसकल टू साइन बीटा इजकल टू Fp हो गया 2k क्यू पी डिवाइडेड बाई डी क्यू डिवाइडेड बाई साइन 2 बीटा। तो इस केस में अगर आप इसको सॉल्व करते जाएंगे mg डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू टे क्यू पी डी क्यू इंटू 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, साइन कट गया, मीन्स हमको निकालना क्या था के क्यू पी डी स्क्वायर, के क्यू पी डी स्क्वायर, और मतलब अगर हम उसको वहां छोड़ दें तो ये 2 से 2 भी कट गया, हमको लाना है इस फॉर्म में के क्यू पी डी स्क्वायर। तो लेट्स यहाँ पे छोड़ देते हैं के क्यू पी डी स्क्वायर, तो ये हो गया एम जी इंटू डी इंटू कॉस बीटा। मतलब हम ये अगर हम यहां पे भी डालेंगे इस चीज को, ये हमको निकला ये वाला चीज, तो एम जी एच प्लस एम जी डी कॉस बीटा। अब देखते हैं डी कॉस बीटा क्या है, ये बीटा है ये डी है, तो ये डी कॉस बीटा नथिंग इज बट एच। इस ट्रायंगल में आप देखिएगा एच बराबर इज नथिंग डी कॉस बीटा, मतलब ये भी mgh हो गया और ये भी mgh बिकॉज d cos बीटा इज h एज कैलकुलेटेड हियर। तो मींस mgh प्लस m2 mgh होगा। इट मींस we can understand that both are creating, gravitational field is creating mgh as well as electric field also caused a potential, stored potential energy of mgh, both together is 2 mgh, so numerical value of n is equal to 2. So in summarize, we have used electric field concept, gravitational field concept and coplanar forces concept, trigonometry out here, and then we calculated this question answer. Thank you very much. Don't forget to subscribe G Learn Mathematics channel. Thank you.